सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम साइकस की जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य आकार की पाइनस का स्पोरोफाइट पादप लंबा, सीधा तथा सदाहरित वृक्ष होता है जो जड़, तना व पत्तियों में विभेदित रहता है। ये उभयलिंगाश्रयी होता है जिसके एक ही पादप में नर तथा मादा जनांग पाए जाते हैं। पाइनस एरिस्टाटा नामक जाति के वृक्ष 100 मीटर ऊंचे तथा करीब 4000 वर्ष की उम्र तक के होते हैं। अपनी की मूल यानी जड़ें, रूट। पाइनस की मूल सुविकसित मूल गोबयुक्त व स्थायी मूसला जड़ें होती हैं जो अवशोषण का कार्य करती हैं। आरंभिक अवस्था में मूल रोम उपस्थित रहते हैं परंतु बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। तब इस सुविकसित मूल तंत्र में विशाखन हो जाता है। जड़ की ये सतह कई फंगल हाइपी से ढकी होती है जिसे कवकमूल यानी कि माइकोराजा कहते हैं। अब ये जो कवकमूल है ये पाइनस के लिए जल अवशोषण का कार्य करती है। बदले में ये पाइनस से पोषण प्राप्त करती है। अब इनमें कवकमूल में मुख्यतः क्लेवेरिया, एमेंसिया, लेगेरिया, स्क्लेरोडर्मा आदि बेसिडियोमाइसीटीज के कवक पाए जाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कवक मुख्यतः पाइनस की जड़ों में माइकोराजा के रूप में कार्य करती है। कौन सा वर्ग उसका है, तो वर्ग है बेसिडियोमाइसीटीज। ये कवक जड़ के बाहरी भाग तक सीमित होती है, अतः इसे एक्टोमॉर्फिक कवकमूल कहते हैं। पाइनस के मूल में इन कवकों का सहजीवन जल अवशोषण में मदद करता है। कवकमूल का संक्रमण भूमि में अधिक आर्द्रता, मृदा अम्लीय तथा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। कवकमूल नहीं होने पर नवोद्भिद पादप यानी जो सीडलिंग है उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। विकास की क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। इसलिए पाइनस की जड़ों में कवकमूल का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्तंभ। पाइनस का तना लंबा, वायवीय, काष्ठीय, ऐसम, बेलनाकार, सीधा तथा सल्की छाल द्वारा ढका होता है।
पाइनस तने का मुख्य अक्ष कई मीटर ऊंचा होता है, जिस पर शाखाएं प्रत्येक वर्ष चक्रीय रूप में बनती हैं। शलक पत्र की अक्ष में उपस्थित कलिकाओं से शाखा उत्पन्न होती हैं। ये शाखाएं ऊपर की ओर क्रमशः आपस में कटती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पादप कोनिकल हो जाता है। इस आकृति के आधार पर पाइनस को कोनिफेरलीज गण में रखा गया है। पुराने तने पर चक्कर द्वारा बने निशान की मदद से पादप की आयु भी गणना की जा सकती है। इन पादपों में शाखाएं दो प्रकार की होती हैं, लंबे प्रो। इन शाखाओं की अग्रस्त कलिका अनिश्चित अवधि तक वृद्धि होने के कारण इन्हें असीमित वृद्धि की शाखा कहते हैं। इनका निर्माण तने पर स्थित शलक पत्रों की कक्ष से होता है। लंबे प्रों पर बने शाखाएं तथा शलक पत्र लगते हैं। बोनी शाखाएं ये लंबी शाखाओं पर उपस्थित शलक पर्ण की कक्ष से उत्पन्न होते हैं। इनके शीर्ष पर अग्रस्त कलिका की शीघ्र निष्क्रिय होकर नष्ट होने के कारण इनकी वृद्धि सीमित होती है। इन शाखाओं के नीचे की ओर छोटे व पतले शलक पर्ण, ऊपर की ओर सूच्याकार हरी पर्ण पाई जाती हैं। सूच्याकार पर्णयुक्त मुनि शाखा फोलियर स्पायर कहलाती है। अब पत्तियां। पाइनस में पत्तियां दो प्रकार की अर्थात डाइमॉर्फिक स्केल लीव्स, फोलियज लीव्स यानी शलक पर्ण व सामान्य पर्ण। स्केल लीव्स ये पर्ण गहरे भूरे रंग की पतली झिल्लीनुमा छोटी संरचना है। ये सीमित तथा असीमित वृद्धि की शाखाओं पर मिलती हैं। यह नई कलिकाओं की रक्षा करती है तथा नमी प्रदान करती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ये शलक पत्र बाद में झड़ जाते हैं। सामान्य पर्ण फोलियज लीव्स ये पर्ण लंबे सूच्याकार हरे होते हैं, जो बोनी अथवा सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर एक चक्र का निर्माण करती हैं। सामान्य पत्ती वाली सीमित वृद्धि की शाखाओं को पर्ण स्पायर कहते हैं। सुई जैसी संरचना के कारण इन पत्तियों को सुई या नीडल के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न जातियों की पर्ण संख्या में निम्न प्रकार के स्पर्श पाए जाते हैं। पाइनस मोनोफिला पर्ण में स्पर में पर्ण संख्या 1, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस यानी पाइनस मरकुसाई में 2, पाइनस जार्डियाना, पाइनस लॉन्गिफोलिया, पाइनस रॉक्सबर्गाई में 3, पाइनस क्वाड्रिफोलिया 4, पाइनस वेल्विस्टियाना, पाइनस एलेक्सा में 5। ये पत्तियां बोनी शाखाओं पर लंबे अरसे तक लगी रहती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर हमने पाइनस की
बाहरी आकार की मॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।